जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देखेंगे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्या देखेंगे? एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम जो 5 जून से स्टार्ट होकर 23 जून को एंड होंगे, उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्योंकि ये भी एग्जाम किसके लिए लिया जा रहा है? तो टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है। और एक क्वेश्चन है 11/1/2021 11/1/2021 के भी क्वेश्चन पेपर किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था? तो टीसीएस के द्वारा। तो इसी पैटर्न में रहने वाला है। हम लोग देखेंगे समय को विलंब ना करते हुए एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि जानते होंगे 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन पेपर। नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है 1/3। तो आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम श्याम से बड़ा है और श्याम अभिजीत से छोटा है। अभिजीत आज अपना 18वां जन्मदिन मना रहा है। अभिजीत आज अपना कौन सा बर्थडे मना रहा है? तो 18वां बर्थडे मना रहा है। अभिजीत संजीव से छोटा है। अभिजीत किससे छोटा है? तो संजीव से छोटा है। अभिजीत संजीव से छोटा है। संजीव राम और श्याम भाई है और राम इनमें से सबसे बड़ा है। राम क्या है? तो सबसे बड़ा है। कौन है? राम सबसे बड़ा है। और क्या कह रहा है कि अभिजीत संजीव से छोटा है। अभिजीत जो है किससे छोटा है? अभिजीत किससे छोटा है? तो संजीव से छोटा है। संजीव से छोटा है, ये हो गया संजीव। अब क्या कह रहा है कि संजीव राम और श्याम भाई है। संजीव राम और श्याम से भाई है, यानी कि संजीव जो है भाई है राम से। तो ये राम हो गया, ये बड़ा हो गया। अब क्या कर रहा है कि श्याम भाई है और राम इनमें से सबसे बड़ा है। भाई बड़ा है, इनमें कौन कानूनी तौर पर बैक्स नहीं है। तो यानी कि अभिजीत तो बड़ा है, ठीक है। इससे छोटा कौन है? एक ही छोटा है, श्याम। ठीक, सबसे बड़ा हो गया राम। सबसे बड़ा कौन हो गया? राम हो गया। उससे बड़ा हो गया संजीव। उससे बड़ा कौन हो गया? अभिजीत। और उससे छोटा श्याम। अभिजीत यहाँ पर 18वां बर्थडे मना रहा है। तो इसका मतलब संजीव इस अभिजीत से बड़ा होगा, यानी 19 साल का होगा या 20 साल का होगा। राम भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कानूनी तौर पर कौन छोटा है? तो यानी कि वयस्क नहीं है। तो जिसका उम्र 18 से कम होगा वही तो वयस्क नहीं होगा। जबकि अभिजीत 18 का, तो श्याम क्या होगा? 18 से कम वर्ष का होगा। 18 से कम वर्ष का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। श्याम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गीतात्मक कविता माय मदर एट 66 किसके द्वारा लिखा गया है? इस कविता का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है कमला दास। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास का नया नाम क्या है? कमला सुरैया है। सुरैया, ठीक है। यह किस भाषा का है? तो मलयालम भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? मलयालम भाषा में, ठीक है। इसकी आत्मकथा का नाम माना जाए तो क्या है? माय स्टोरी इसका आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। क्या करा है? उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन आएगा? तो क्या करा है कि उल्टे क्रम में लिखा जाए। जैसे 1 2 3 4 होता है ना, डॉट जिससे होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे Z, यहाँ पे लिखेंगे Y, यहाँ पे लिखेंगे X, यहाँ पे लिखेंगे W। और Z यानी कि 26वें लेटर क्या हो जाएगा? 26वां लेटर A हो जाएगा। इस तरह कह रहा है कि लिखेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 13वें और 25वें लेटर के बीच में कौन सा लेटर आएगा?
तो मीडिएटर कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय डिवाइडेड 2, 13 प्लस क्या कर देंगे 25/2 कर देंगे, ये कितना हो गया 13 25 कर देंगे तो ये हो गया 38/2 यानी कि 19 नंबर का जो लेटर आएगा, इसी तरह जो लिख रहे थे 5वां 6वां 7वां 8वां, तो वही हो जाएगा। तो 9वें लेटर में जाएंगे तो कौन सा अक्षर मिलेगा, अगर इसको एस लिखते हैं उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे भी लिखेंगे, यू लिखेंगे, टी लिखेंगे, इस तरह जाएंगे तो 19वें स्थान पर कौन मिलेगा, तो 19वें स्थान पे आपको एच मिलेगा। क्या मिलेगा, एच मिलेगा। एच फॉर हैन, हैन मीन्स मुर्गी। तो इस तरह आप निकाल सकते थे। दोनों लेटर का क्या कर रहा है, तो उल्टा करके लिखने से। और उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से किस भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय सिनेमा जनक के रूप में, इसमें हम जानते हैं दादा साहेब फाल्के को। किसको जानते हैं, दादा साहेब फाल्के को। भारतीय सिनेमा में इसी के देन है कि भारत में फिल्म बनना स्टार्ट हुआ। इसीलिए फिल्मी दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड की अगर बात करें तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात किया जाए तो कब से दिया जाता है, 69 से दिया जाता है। अब पहला किसको दिया गया था, तो देविका रानी को। किसको, देविका रानी को दिया गया था पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। किसे दिया गया था, तो देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें से सत्यजीत रे को भी मिल चुका है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, कथन दिए गए पर विचार करें और निर्णय लेकिन में से कौन सी अवधारणा यह कथन निहित है। कथन क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी उसका क्या है, कप्तान है। आगे क्या करा है, भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, बिल्कुल सही बात है। अगर जीतने का उम्मीद है अंडर 19 यानी कि 19 का वर्ल्ड कप, तो अच्छा तो जरूर होगा। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीते। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल अवधारणा एक ही निहित है कि भारतीय टीम क्या है, अच्छी है इसीलिए तो उम्मीद है। नहीं तो पाकिस्तानी भी चाहेगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का टीम अच्छा है। जो टीम में दमखम रहेगा उसी देश का मनोबल क्या होगा, ऊंचा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निश्चित कूट भाषा में जी को 20 ई को 22 लिखा गया, तो उसी भाषा में ग्रेट को क्या लिखा जाएगा। उसी भाषा में क्या कर रहा है कि ग्रेट को क्या लिखा जाएगा। तो क्या किया गया है कि कोडिंग इसका उल्टा किया गया है। जैसे जी लिखा गया है और क्या लिखा गया है, ई लिखा गया है। तो जी का उल्टा क्या होता है, जी का उल्टा होता है जी के। ठीक है, जी का उल्टा क्या होता है, 20 लिखा गया है तो जी का उल्टा होता है के। ठीक, जी के पढ़े होंगे, जी के राय। और के का उल्टा क्या हो जाएगा, तो जी हो जाएगा। और जी के उल्टा टी होगा ना, जीटी रोड। याद करने के लिए याद किए थे, जीटी रोड। तो के पी, के का उल्टा क्या हो जाएगा, पी, के पी ठाकुर। के पी ठाकुर करके हम लोग याद किए थे, यानी कि उल्टा जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, उल्टा। जैसे 13 का कोडिंग करते थे ना, ए बी सी डी इस तरह करके, तो जेड वाई, तो उसी तरह उल्टा करके लिखा गया है। तो पूछता है कि ग्रेड को क्या लिखेंगे, ग्रेड को क्या लिखेंगे। तो ग्रेड में क्या क्या आएगा, जी आएगा, आर आएगा, ई आएगा, ए आएगा, टी आएगा। तो जी का उल्टा टी, टी का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आर इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, आर का आई का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ई लव, एल ओ भी ई, भी ई का उल्टा क्या हो जाएगा, भी। ई का उल्टा क्या हो जाएगा, भी। अब भी का फेस वैल्यू कितना होता है, 22। ए का उल्टा हो जाएगा जेड, जेड कितना होता है, 26। और टी का उल्टा क्या हो जाएगा, जी टी रोड। तो यानी कि जी हो जाएगा, जी का फेस वैल्यू कितना है, 7।
2092 226 7, वही राइट आंसर होगा। 2092 226 7, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या किया गया था, तो अपोजिट डायरेक्शन करके कोडिंग किया गया था। क्या किया गया है, सारा चीज को आपको नॉलेज रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद हो तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x² प्लस के शून्य इस तरह से है कि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 हो, तो के का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। के सवाल में दिया क्या है, इसमें दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे पहले फाइनल लेटर क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस के, यही तो दिया हुआ है, 5x/k दिया हुआ है। ठीक है, यही सवाल में दिया हुआ है। मूल का योग पता करने के लिए, मूल का योग क्या होता है, मूल का योग होता है, मूल का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बीटा माइनस b/a। ठीक है, यही तो होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -5, आगे क्या है -5, और c का वैल्यू हो जाएगा k, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस है पहले से, तो माइनस, और उसके बाद -5 है बाटे 1। ठीक है, अगर इसको देखा जाए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 5। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और ए मान लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, इसको समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में 2 का मान रखने से, समीकरण 1 और 2 से अगर लेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा एक बार ले लेंगे प्लस, एक बार माइनस, तो 5 + 1/2 ये हो गया 3। और जब बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा 5 - 1/2, यानी कि 4/2 ये हो गया 2। अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। अतः मूल का गुणनफल पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, के का मान ज्ञात करे, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a होता है, c/a। तो c का मान कितना आ गया, c का मान यानी कि मूलों का गुणनफल पूछा है, मूलों का गुणनफल, तो ये होता है इतना। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा k। ठीक है, और इसका मान बैठा देंगे, अल्फा का मान 3, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के, तो अल्फा का मान 3, बीटा का मान 2 इक्वल टू के, और के इक्वल टू कितना हो गया 6, यानी कि के का वैल्यू कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में किस स्टोरेज डिवाइस से डाटा प्राप्त करना या किसी परिधि या इकाई से डाटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय डैश के रूप में जाना जाता है, तो एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। किस नाम पे जाना जाता है, तो एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है, तो अंतरराज्य संगठन का बात आएगा तो अनुच्छेद 263 होगा। 19 की बात किया जाए तो इसमें स्वतंत्रता की बात है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया जाता है, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता, तो एक प्रकार की स्वतंत्रता था। अगर 356 की बात करें तो 356 की बात है कि संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति चाहेगा तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और 352 की बात करें तो आंतरिक या बाह्य आक्रमण के कारण देश में, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 352 के तहत। और ऐसा पहली बार भारत में हुआ था 1962 में,
भारत चीन युद्ध के समय पहली बार लगाया गया था 352। 356 तो ये आज दिन लगते रहता है। अगर 356 की बात करें तो 1951 में पहली बार पंजाब में लगा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार, सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है निम्नलिखित विवरण में P का अनुपस्थिति में मान क्या होगा जिसका माध्य दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो माध्य के निकालने के लिए, माध्य यानी कि मिडिल मान दिया हुआ है इतना, तो हमको निकालना क्या है, P का वैल्यू निकालना है। किस तरह निकालेंगे? तो fx करके निकालेंगे, fx करके निकालेंगे। पहले क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू 5 × 2 प्लस कितना है 10 × 5, 8 है ना, 8 है, 8 × 5 प्लस 10 × 8 प्लस 12 × 22 प्लस P × 7 प्लस 20 × 4 प्लस 25 × 2, इतना दिया हुआ है। नीचे क्या कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे। 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 22 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2, इसी का मान दिया हुआ है, सभी का मान दिया हुआ है कितना, 12.28। ठीक है, इतना मान दिया हुआ है। अब इसको हम जोड़ देंगे सबको, कितना हो जाएगा, fx बराबर हो जाएगा 5 × 10 प्लस 8 × 5 = 40 प्लस 80 प्लस 264 प्लस 7p प्लस 80 प्लस 50 बाय, ये सबको जोड़ देंगे, 5 2 7, ये सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। इसी का मान दिया हुआ है कितना, 12.258। तो यहाँ से हम इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 10 50 हो गया 140 और 264, 300 400 424, और उसके बाद 7p, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7p प्लस हो जाएगा 529। और जब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 × 12.58, तो 7p प्लस हो जाएगा 529। इसको जब गुना करेंगे दशमलव हटेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 700, ये 524 होगा, ये कितना होगा 524, 524 ये हो जाएगा 629। और जब 7p जाके उधर माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 105। 7p का वैल्यू कितना हो गया 105, तो p बराबर क्या हो जाएगा 105/7 इक्वल टू हो गया 15। p का वैल्यू कितना आ गया 15, तो राइट आंसर क्या होने वाला है 15। अगला क्वेश्चन है, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में बस के द्वारा लिया गया समय क्या होगा। क्या कर रहा है कि एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बस की चाल बराबर क्या हो जाएगा, बस की चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या हो जाएगा समय। तो दूरी कितना तय करता है, तो 5 किलोमीटर, 5, समय कितना लेता है तो 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट है, इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। कितना बार में, 3 बार में, 5 दिया कितना हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, यानी व्यक्ति का चाल कितना निकल गया 15 किलोमीटर पर आवर निकल गया। अब सवाल में कहता क्या है कि यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर कम कर दिया जाए, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो अब नया चाल क्या हो जाएगा, अब नया चाल बराबर हो जाएगा, नया चाल हो जाएगा कितना, पहले था 15, अब 3 किलोमीटर उसमें कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब चाल कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो यही दूरी तय करना है ना, इसी दूरी को तय करना है। 5 किलोमीटर दूरी को तय करने में समय क्या लगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे क्या हो गया
चाल। दूरी कितना है, दूरी तो पहले जो था वही 5 किलोमीटर, अब चाल कितना हो गया है, चाल हो गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको 60 से गुना कर देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में 25 मिनट। कितना देर में तय करेगा ये दूरी, तो 25 मिनट में तय करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ, यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ घटा, घटा का अर्थ जोड़ हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सबका चिन्ह क्या क्या करा है, चेंज करना है। क्या क्या है पहले लिख देंगे, 14, 2, 8, 5 इतना दिया हुआ है। अब चिन्ह चेंज किसका किसका करने बोल रहा है, प्लस के प्लस का अर्थ गुना बोल रहा है, जहाँ पे प्लस था यानी कि 2 8 के बीच में प्लस था तो वहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है कि गुना का अर्थ घटा, जहाँ पे गुना था यानी कि 8 गुना 5 में गुना था तो वहाँ क्या कर देंगे, माइनस। ठीक, अब भाग के अर्थ में जोड़, भाग जहाँ था वहाँ क्या कर देंगे, जोड़। बस इसी को सॉल्व कर देंगे। पहले किसका काम होगा, तो पहले गुना का काम होगा। तो 8 दूना कितना हो गया, 16 और प्लस 14 ये हो गया 30, कितना माइनस 5, ये प्लस दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 30 माइनस 5 इक्वल टू 25। 25 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सांची स्फूर्त शहर के पास स्थित है। तो ये बात करें तो भोपाल के पास स्थित है। भोपाल से 46 किलोमीटर दूर एक जिला है, जिला का नाम है रायसेन। रायसेन जिला का नाम क्या है, रायसेन जिला है, वहाँ पर ये स्थित है, 46 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसका अगर निर्माण की बात किया जाए, सांची की सपूत का निर्माण किया जाए तो किसने किया था, तो अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। अशोक का कौन से मौर्य शासक थे, तो ये मौर्य वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, कब कराया गया था, तो 3री शताब्दी में। कौन से ईस्वी में, 3री शताब्दी में किया गया था। अगर इसका बात किया जाए सांची के सपूत का, तो ये बुद्ध का अवशेष बोला जाता है, बुद्ध के अवशेष बोला जाता है। अगर यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया, तो 1989 में इस धरोहर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब बुद्ध का महापरिनिर्वाण का प्रतीक भी सांची के सपूत को माना जाता है। ठीक है, इतना चीज हम लोग इसके बारे में जाने। झांसी की भी बात करें तो ये भी उधर ही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1992 में ब्राजील में आयोजित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNECD किस नाम से जाना जाता है। तो ये अभी जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2009 में। BRICS इसके नाम पे ही छूटा हुआ है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। सबसे लास्ट में ऐड हुआ है कौन, दक्षिण अफ्रीका 2010 में। ठीक है, इसके नाम के अनुसार इसका बैठक हुआ है। इसमें बहुत सारा देश अभी इसमें शामिल होने वाला है, जैसे इजिप्ट हो गया, ये सब देश इसमें इस बार शामिल होने वाला था। ठीक है, 15वां संगठन हुआ था, कौन सा, 15 ब्रिक्स का। अगर बात करें G20 शिखर सम्मेलन की, तो जी शिखर से अभी कौन सा ईस्वी कब चल रहा है, तो 2025 पे। इसके लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है कि 2025 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में होने वाला है। तो ये कौन सा होने वाला है, तो 20 होने वाला है, और ये कहाँ होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। इसके बाद की बात करें तो 21 की बात करें तो USA में होगा। कब, तो 2026 में। कहाँ होगा, 2026 में। अगर इससे पहले की बात करें, 19वां की बात करें, तो ये ब्राज़ील में हुआ था।
इससे पहले की बात करें 18th का बात करें तो भारत के न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि इतना बराबर इतना हो तो x का वैल्यू ज्ञात करें। कुछ नहीं है सवाल में, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। क्या करना है, 154 बाय 0.154 इक्वल टू 15.5 बाय x। क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। x इंटू हो जाएगा 154 इक्वल टू 0154 इंटू 15.4, इतना हो गया। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इससे बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.154 इंटू 15.4 बाय हो जाएगा 154, यही तो होगा। अब जितना दशमलव है उतना जीरो आ जाएगा। कितना दशमलव है, 1 2 3 1 4 दशमलव है, तो 1 2 3 4 जीरो हो गया। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या बचेगा, बचेगा एक बच जाएगा, तो कितना हो गया 154 बटे 1 2 3 4 जीरो। इसी को सॉल्व कर दें, यानी कि 1 2 3 4 दशमलव बाद जीरो, तो क्या हो जाएगा 4, यानी 4 अंक के बाद जीरो, तो 5 4 1 1 2 3 हो गया, फिर यहाँ पे जीरो। राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.154, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए बी की चाल का अनुपात दिया हुआ है। चाल का अनुपात दिया हुआ है ए और बी का, क्या क्या दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो चाल दिया है तो समय चाल का क्या हो जाता है, अपोजिट होता है, तो चाल समय क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा है कि 20 से 20 मिनट के अधिक समय लेता है, तो पहुंचने के लिए ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो यहाँ पे अंतर जो दिया हुआ है दोनों का, अंतर जो समय का है वो कितना है, एक, दोनों के बीच कितना है 1 यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना 20 मिनट। 20 मिनट का समय अधिक लगता है, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, ए द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय क्या हो जाएगा, ए द्वारा लिया गया समय, ए का समय कितना है 5 और एक का वैल्यू कितना है 20, तो 5 गुना 20 कितना हो गया 100 मिनट। कितना हो गया 100 मिनट। अब 100 मिनट है नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, घंटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो किस तरह लिखेंगे, 100 मिनट को 60 में 1 घंटा हो गया, अब बचा कितना 40 मिनट, 40 मिनट। तो 60 को 1 लिख सकते हैं प्लस 40 बाय नीचे क्या हो जाएगा 60 मिनट में फिर कन्वर्ट करेंगे 2/3, तो क्या आ गया 1 + 2/3। जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3 2 5 बटे 3 घंटा, 3/5 घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकलित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या लिखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है जुगनू। ये आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। किसके द्वारा क्या किया गया है, कानपुर आईआईटी कानपुर के द्वारा। ये जो है कृषि से संबंधित सारा जानकारी देगा। ठीक है, ये जो इस काम करेगा तो ये जीपीएस अवग्राही के मूल्यांकन करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इससे जो है जड़त्व माप यूनिट आधारित स्वदेशी, पूर्ण तरह से ये क्या है जुगनू, तो स्वदेशी सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यूएनओ में 8वें महासचिव बान की मून मूलतः किस देश के निवासी हैं, तो वो कहाँ के निवासी हैं, तो दक्षिण कोरिया के निवासी हैं।
अगला क्वेश्चन है 3 महीने के लिए 16% की वार्षिक ब्याज दर से 12,000 धनराशि मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये 3 महीना है ना, तो ये कट के एक आ जाएगा और ये बहुत ही आसान तरीकों से बना सकते हैं। रेट दिया हुआ है कितना 16%, तो क्या कर रहा है कि 3 महीने के लिए यानी कि इसको कितना से भाग देना पड़ेगा 4 से, तो कितना हो गया 4%। और समय बराबर कितना है, समय है 3 महीना के लिए, ठीक है 3 महीना, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज गणना कीजिए ब्याज त्रिमासिक हो, क्या हो त्रिमासिक, तो कितना हो जाएगा 1 वर्ष। तो यहाँ से हम साधारण यानी कि CI निकाल सकते हैं। CI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T बाय 100, ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष का CI जो होता है, 1 वर्ष का CI SI के जैसा ही होता है, ठीक है। ओनली 1 वर्ष का CI या SI निकाले, बात क्या है बराबर है, बात क्या है बराबर है। तो ये हो गया P कितना दिया हुआ है 12,000 इंटू R दिया है 4% और T दिया हुआ है 1 वर्ष, अब बाय कितना हो जाएगा 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 120 गुना 4 कितना हो गया 480 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। त्रिमासिक देख के छोड़ना नहीं था, क्योंकि सवाल खाली देखने में भारी था, बाकी सब इजी था। अगला क्वेश्चन, सवाल क्या कर रहा है, दिए गए त्रिभुज ABC में DE लंब BC और AD BD का मान इतना दिया है, तो AC कितना हो तो AE ज्ञात करे। AE ज्ञात करने के लिए बाप बोल रहा है ये वाला मान, ABC दिया हुआ है, ठीक है, AD का दिया हुआ है 3, AD दिया हुआ है, AD दिया हुआ है 3 और BD दिया हुआ है 5 और AC दिया हुआ है 6.5। AC ये टोटल मान दिया हुआ है 6.5, तो AE का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, A वाला मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, तो फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा, जब ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2 त्रिभुज बन रहा है इसमें, कौन कौन, तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बराबर, तथा और एक त्रिभुज कौन बन रहा है ADE, दूसरा त्रिभुज कौन बन रहा है तो ADE, 2 त्रिभुज बन रहा है। दूसरा त्रिभुज कौन है ADE, ये दोनों त्रिभुज क्या है तो समरूप है, क्या है समरूप है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज जब हो जाएगा तो इसका A मान इसके बराबर होगा, इसका A मान इसके बराबर होगा और A मान इसके बराबर समरूप होगा। तो क्या हो जाएगा AE बटे EC, AE बटे EC, AE बटे EC, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा AD बटे DB, इसी का मान दिया हुआ है कितना 5:3:5, क्या दिया हुआ है 3:5। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं AE बटे AC इक्वल टू लिख सकते हैं AD बटे AD को AB को क्या लिख सकते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं AD प्लस BD लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 3, AD की बात करें तो 3 + 5 कितना हो गया 3, नीचे हो गया 8। तो AE बटे AC का वैल्यू क्या हो गया 3/8, ठीक। अब हमें चाहिए क्या AE चाहिए, हमें AC का वैल्यू तो निकल गया, AC का वैल्यू निकल गया, हमें क्या चाहिए AE चाहिए, AE चाहिए, AE चाहिए, क्या चाहिए AE चाहिए। तो AE बराबर हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा AC का मान दिया हुआ है, AC का मान कितना दिया हुआ है 5.6 इक्वल टू हो जाएगा 3/8। अब क्या कर देंगे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो AE बराबर हो जाएगा
AE बराबर हो जाएगा 3 × 5.8/8। इसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। तो AE का मान कितना आ जाएगा? 2.1 आ जाएगा। 2.1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज समरूप था ABC और ADE। अगला क्वेश्चन है, राजेश और एक कार्य 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं तो कुल मिलकर उसे कितना 350 रुपये का भुगतान प्राप्त होता है। तो राजेश का हिस्सा क्या होगा? ये हो गया राजेश और ये हो गया महेश, ठीक है। कितना दिन तक काम करता है? अगर राजेश करेगा तो 4 दिन में और महेश करेगा तो 3 दिन में। कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, समय का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो राजेश का हिस्सा क्या मिलेगा? राजेश का हिस्सा क्या मिलेगा? राजेश का हिस्सा हो जाएगा, राजेश की का कार्य क्षमता। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसा का तो कार्य के क्षमता पे होता है, ये नहीं कि जो जितना दिन लगाएगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ऐसे तो कोढ़ीजन ज़्यादा पैसा कमा लेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो किस में होगा? तो कार्य करने की क्षमता में होगा। तो राजेश की कार्य करने की क्षमता कितना है? 3 है। और टोटल कितना हो गया? 3 + 7 हो गया, इंटू 350। टोटल रुपीज़ दिया कितना है? 350। कितना बार में कटेगा? 50 बार में। 50 × 3 कितना हो गया? 150 रुपया। राजेश को कितना मिलेगा? तो 150 रुपया मिलेगा। अगर महेश का पूछता तो बाकी जितना मिला महेश को मिला, 200 रुपये महेश को मिला। अगला क्वेश्चन सवाल है, यदि A को 26 लिखा जाए, H को 9 लिखा जाए तो फंक्शन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो क्या किया गया है कि A को कह रहा है कि A को क्या लिखा गया है? 26 लिखा गया है। A को लिखा गया है 26 और H को लिखा गया है 19। तो फंक्शन ये देख रहे हैं कि उल्टा लिखा गया है, Z का अपोजिट होता है A, तो इसका उल्टा लिखा गया है H हाई स्कूल, S का उल्टा होता है S, तो इसका उल्टा लिखा गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे? उल्टा करके लिख देंगे। तो क्या बोला है? FASHION फंक्शन बोला है। इसका अपोजिट डायरेक्शन में सब हम लेते जाएंगे। F का उल्टा क्या होता है? F का उल्टा होता है U, A का उल्टा होता है Z, S का उल्टा है H, H का उल्टा होता है S, I का उल्टा होता है R, O का उल्टा होता है हो गया 15, तो K होता है न, K नहीं होता है, O का उल्टा होता है P, K P O। O का उल्टा की बात करें तो L होता है, N का उल्टा करें तो M होता है। अब सबका हम क्या करेंगे? फेस वैल्यू लिख देंगे। फेस वैल्यू क्या करेंगे? लिख देंगे। U का उल्टा है कितना? 21, Z का होता है 26, H का होता है 8, S का होता है 19, R का होता है 18, L का होता है 12 और M का होता है 13। तो A जिसमें है वो राइट आंसर हो जाएगा। 21 26 21 26 81 91 213। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसका अपोजिट है, सबका क्या है? अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है। उसके बाद इसका क्या है? फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? तो इस किसका कथन था? तो चंद्रन सेन देवसेन का कहना था। इसलिए उसका कहना था क्योंकि महात्मा गांधी 20 वर्ष तक कहाँ रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। और पहला सत्याग्रह की बात करें तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। कब? तो 1908 में, जो कि वो सफल रहा था। क्या रहा था? वो सफल रहा था। और भारत वापसी की बात करें तो 1915 में किया था, 9 जनवरी को। इसीलिए हम लोग प्रत्येक 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और महात्मा गांधी फेमस होने का कारण है 1917 बिहार के चंपारण
सत्याग्रह से। यहीं से ये विश्व यानी कि भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और बहुत ही हाई फाई लेवल के ये आदमी बन गए उसके बाद, क्योंकि ये पेशे से तो वकील थे, एक वकील के रूप में ये भारत आए थे, लेकिन यहाँ की दुर्दशा देखने के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ और ये देशभक्ति के लिए लग गए, देश को सुधारने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2/3, 4/9 और 8/15 और 10/21 का महत्तम समावर्तक क्या ज्ञात करे। जब महत्तम समावर्तक की बात करें तो 2/3, 4/9 और 8/15 और क्या है 10/21। तो ऊपर वाले को क्या लेना है, एलसीएम लेना है, बाकी सबको क्या कर लेना है, एलसीएम, यानी कि 2, 4, 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, और नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका ऊपर वाले का जो बोलेगा वो ऊपर वाले का लेना है, जो बोलेगा वो ऊपर वाले का लेना है, एचसीएफ लेना है ऊपर वाले का, और एलसीएम लेना है नीचे वाले का। तो एचसीएफ लेंगे तो इसमें सबसे हाईयर कॉमन फैक्टर कौन है, 2, और नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 315। तो 2/315 इज द राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो क्या 2, 4, 8 और 10 का क्या ले लिए, एचसीएफ ले लिए, और जो बचा नीचे 3, 9, 15 और 21 का क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। ठीक है, बस यही कर देना आंसर। बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।